पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम रीट लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट का टेस्ट नंबर 59 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें एसएसटी की शिक्षण विधियों से संबंधित कुल 20 प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में मानव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। उक्त सभी आर्थिक, सामाजिक और नागरिक, यानी सामाजिक अध्ययन में मानव के सभी पक्षों का, आर्थिक, सामाजिक और नागरिक तीनों पक्षों का है वो अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं होता है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें धर्म होता है, दर्शन होता है, भौतिक विज्ञान होता है, लेकिन गणित है वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया। ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया था। तो ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया था। जॉन डेवी, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट और हर्बर्ट स्पेंसर और उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। ज्ञान की एकता पर जॉन डेवी ने वो बल दिया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके आधारभूत तत्व सामाजिक है। उपयुक्त वाक्य किसने कहा है। ये वाक्य है वो किसने कहा है, ये जो परिभाषा है वो किसने दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ई.बी. वेस्ले। ई.बी. वेस्ले, ई.बी. वेस्ले ने ये बात है वो कही है। अगला है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। सामाजिक अध्ययन की विशेषता कौन सी है वो नहीं है। तो इसमें कौन सी है वो नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसमें है कौन कौन सी, इसमें होगी आपके विकल्प नंबर 1, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। इसमें सामाजिक अध्ययन की विशेषता कौन कौन सी है। सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके समुदायों का साधन है, बिल्कुल है। सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। सामाजिक जो अध्ययन है शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन है वो करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल नहीं दिया जाता। नहीं दिया नहीं, ज्ञान की इकाइयों पर बल दिया जाता है सामाजिक अध्ययन में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक अध्ययन है। यानी सामाजिक अध्ययन जो है वो विभिन्न विषयों का योग न होकर के एक अध्ययन है। किसका अध्ययन है, ये एक कैसा अध्ययन है, ये एक स्वतंत्र अध्ययन है। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या एक स्वतंत्र अध्ययन माना जाता है। अगला है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन सा सब्जेक्ट है वो होता है, यह क्या होता है। तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो मानव होता है। क्या होता है, मानव होता है। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री की है। ये जो परिभाषा है वो किस समाजशास्त्री की मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, जेम्स हामिंग की ये परिभाषा है वो मानी जाती है, जिन्होंने कहा था कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा है वो जेम्स हामिंग की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अगला है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है। यानी सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। इसमें उपयुक्त सभी है वो इस सामाजिक अध्ययन के विषय के शिक्षण के उद्देश्य माने जाते हैं। इसमें क्या है, छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना। तो इस प्रश्न का विकल्प होगा 4 है वो इस प्रश्न का विकल्प सही माना जाएगा। अगला है सामाजिक अध्ययन बल देता है। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? तो सामाजिक अध्ययन है वो समन्वित ज्ञान पर बल देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। समन्वित ज्ञान पर है वो सामाजिक अध्ययन बल देता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार क्या है? तो विकल्प है आपके संरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति, उक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार क्या है? तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार सांस्कृतिक माना जाता है। क्या माना जाता है? सांस्कृतिक माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। अगला है सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यानी जो सामाजिक अध्ययन है, सब्जेक्ट है, उसका जो शिक्षण है वो किस कक्षा से प्रारंभ हमें करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? तो ये करना चाहिए हमें केजी कक्षा से। इसमें पहला ऑप्शन है वो कट गया है गलती से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। केजी कक्षा से है वो सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण है वो कराना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना का विकास हो, जिससे बच्चा संवेगात्मक रूप और सामाजिक रूप से बच्चा है वो अच्छे तरीके से परिपक्व हो, विकसित हो, उसमें सामाजिक रूप सामाजिकता है वो अच्छी तरीके से विकसित हो। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? यानी सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे, ये इसमें हमें बताना है। तो इसमें हम सभी उपयुक्त सभी जो उत्तर है इसका सही माना जाएगा। उसमें हम रुचि का भी पालन करेंगे, प्रेरणा का भी पालन करेंगे, नियम भी पालन करेंगे और उक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय हम है वो रुचि, अभिप्रेरणा या प्रेरणा, नियम आदि सभी नियमों का अनुपालन है वो करेंगे। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे अधिक उपयोगी है। यानी सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को क्या करना है, हमें और प्रभावी बनाना है, तो इस हेतु हमें क्या उपयोग में लेना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सोचें, सोच करके सब अच्छे से जवाब दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 शिक्षण स्तर। शिक्षण स्तर है वो सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, शिक्षण स्तर। अगला प्रश्न है छात्रों को पढ़ाना चाहिए। छात्रों को पढ़ाना चाहिए, किससे पढ़ाना चाहिए? छात्रों को कैसे पढ़ाना चाहिए? अनिवार्यतः है व्यक्तिक विभिन्नता अनुसार, केवल निर्धारित कालांश में, अध्यापक की इच्छा अनुसार। तो छात्रों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए? छात्रों को उनकी विभिन्न आवश्यकता के अनुसार है वो छात्रों को पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। यानी छात्रों में प्रत्येक छात्र में अलग अलग आवश्यकता होती है, प्रत्येक छात्र में अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग विशेषता होती है। तो उन अलग अलग विशेषताओं, विभिन्न जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उनको देख करके उनकी ध्यान में रखते हुए छात्रों को हमें पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र क्या है? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है सरल से कठिन की ओर। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। पारदर्शिता से दूरदर्शिता नहीं होगा, तेज से ध्वनि से में पढ़ाना ये भी नहीं होगा, स्तरानुकूल शिक्षण ये भी नहीं होता। इसका होगा प्रश्न विकल्प नंबर 2 सरल से कठिन की ओर है वो इसका सूत्र माना जाता है। अगला है सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझाने में सहायक है। क्या समझाने में सहायक है? सामाजिक अध्ययन विज्ञान का अध्यापक जो है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को क्या समझाने में सहायक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। अगला है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए?
तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को जो वर्तमान करंट में समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उनका है वो उन्हें ज्ञान होना जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। वर्तमान में करंट जो ताज़ा अपडेट है उससे अपडेट होना जरूरी है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? तो समन्वित ज्ञान प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, समन्वित ज्ञान प्रदान करना। समन्वित ज्ञान प्रदान करना है वो हमारा इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने कुल 20 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित सामाजिक एसएसटी की शिक्षण विधियों से संबंधित पढ़े हैं। इसमें अगर आप कोई त्रुटि रही हो या आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की बात करें ना तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें जैसे राजनीतिक शास्त्र है, दर्शन है, धर्म है, साहित्य है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, कला है, भौतिक विज्ञान, ये सारे वो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने सभी मित्रों को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।